फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं। तो हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टीज़ होती हैं, हायर परचेज़र एंड द सेकंड वन इज़ हायर सेलर। पहले हम करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हायर परचेज़र की बुक्स में। तो हायर परचेज़र की बुक्स में दो मेथड्स होते हैं रिकॉर्डिंग के, एसेट एक्रूड मेथड, सेकंड होता है क्रेडिट परचेज मेथड। अंडर एसेट एक्रूड मेथड बायर अज्यूम करता है कि जितना इंस्टॉलमेंट वो पे करता है उतने पोर्शन से वो एसेट का ऑनर हो जाता है। क्रेडिट परचेज मेथड में परचेज़र इमीडिएटली सारी एसेट को डेबिट कर देता है और रियल परचेज़ की तरह ही वो खुद को एसेट्स का ओनर कंसीडर कर लेता है, इसीलिए वो सारी एसेट्स को एग्रीमेंट वाली डेट पे ही डेबिट कर देता है। तो पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे फर्स्ट मेथड के अंडर, एसेट एक्रूड मेथड के अंडर। फर्स्ट एंट्री है पेमेंट इन कैश एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन हायर परचेज एग्रीमेंट हो रहा है उस दिन क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो जब हायर परचेज एग्रीमेंट होता है एक साइनिंग अमाउंट पे करता है हायर परचेज़र हायर सेलर को, क्लियर। तो परचेज़र के पास एसेट आ गई जितनी उसने साइनिंग अमाउंट पे की टू कैश में भी 10,000 2,000 जो भी अमाउंट होगा, जो भी साइनिंग अमाउंट होगा, ठीक है। एसेट एक्रूड मेथड में जितनी जितनी पेमेंट करता जाएगा या आगे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी ये करता जाएगा परचेज़र, उतने से ही एसेट को बार बार डेबिट करता जाएगा। तो सबसे पहले उसने साइनिंग अमाउंट पे किया, उतने से एसेट को डेबिट कर देगा। मीन्स अगर 10,000 उसने साइनिंग अमाउंट दिया है तो 10,000 एसेट जो भी एसेट परचेज़ की है टू कैश, कैश उसके व्हाट गोज़ आउट, तो कैश चला गया इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया और एसेट आ गई उसके पास तो एसेट डेबिट हो गया। देन फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, ठीक है। तो पहले ड्यू करेगा फिर पे करेगा। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट फॉर एग्जाम्पल जो एक इंस्टॉलमेंट है, टोटल पेमेंट हम मान लेते हैं, यहाँ मान के चलते हैं, कैलकुलेट करना पड़ता है अदरवाइज़ हमें, मान के चलते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट टोटल 10,000 पे करनी है उसको, तो पहले वो 10,000 ड्यू करेगा, ठीक है। ड्यू करेगा मीन्स शो करेगा कि हायर वेंडर को पे करनी है, इसलिए हायर वेंडर क्या हो गया उसका, एज अ क्रेडिटर उसने शो कर दिया 10,000, ठीक है। अब इसमें ये अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको, 8,000 अज्यूम कर लेते हैं उसमें कैश प्राइस था इंस्टॉलमेंट में एंड 2,000 क्या था, इंटरेस्ट था, क्लियर। तो जो इंटरेस्ट जो कैश प्राइस होगा एसेट का वो एसेट में डेबिट कर दिया जाएगा और बाकी इंटरेस्ट में डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट वाला अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, उसके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो होते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। एसेट आपको ऑलरेडी पता है कि एसेट डेबिट होती है, तो हर इंस्टॉलमेंट में जब जब वो पे करेगा तो एसेट को डेबिट करेगा एक्रूड मेथड के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ अ एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू। नेक्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये जो इंस्टॉलमेंट इसने ड्यू करी एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर वो क्या करेगा, इसको पे करेगा। जैसे रॉयल्टी में मैंने आपको कराया था कि रॉयल्टी ड्यू होती थी और फिर रॉयल्टी की पेमेंट होती थी, तो अब यहाँ पे पेमेंट होगी, वेंडर को क्रेडिट किया था, अब जब पेमेंट कर देगा, ठीक है, तो ये क्रेडिटर हट जाएगा, इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। टू बैंक, इसके पास से टू बैंक या टू कैश दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। चाहे कैश बैंक के थ्रू पे कर रहा हो तो टू कैश टू बैंक, अदरवाइज टू कैश, ठीक है। तो ये पेमेंट की एंट्री हो गई। देन नेक्स्ट एंट्री इज़ फॉर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन क्या है, लॉस है, ठीक है। तो लॉसेस क्या होते हैं, अंडर नॉमिनल अकाउंट डेबिट होते हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, उतने से एसेट रिड्यूस हो जाएगी, जब भी एसेट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो ये डेप्रीशिएशन की एंट्री, डेप्रीशिएशन टू एसेट। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करता है, जो इंटरेस्ट जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं आपके, जितने भी नॉमिनल अकाउंट खुलते हैं किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे दो नॉमिनल अकाउंट आपने ओपन किए, एक इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। और दोनों ही ये क्या थे, ये एक्सपेंस था इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन आपका लॉस था, ठीक है। दोनों आपने डेबिट किए थे पहले। अब क्लोज करने के लिए इन दोनों अकाउंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, P&L अकाउंट में, ठीक है। तो इसी तरीके से हर साल एंट्री रिपीट होती रहेंगी। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है। और ये जो आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हुई थी
साइनिंग अमाउंट पे करने की, ठीक है। तो साइनिंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पे होता है, तो ये एंट्री फर्स्ट ईयर में होगी, बाकी सारी एंट्रीज हर साल रिपीट होती रहेंगी। इंस्टॉलमेंट ड्यू हर साल होगा, फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी हर साल होगी, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, और डेप्रिसिएशन और ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी रिपीट होगी। अब मैंने आपको बताया कि हायर परचेजर 2 मेथड से एंट्रीज़ करता है। तो ऊपर हमने एसेट एक्रूड मेथड किया, अब हम करेंगे क्रेडिट परचेज सिस्टम अगर अज्यूम करता है तो कैसे एंट्रीज़ होती हैं। क्रेडिट परचेज सिस्टम में हायर परचेजर खुद को रियल ऑनर की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री ऑन द डेट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट होने जा रहा है उस दिन फर्स्ट एंट्री क्या करेगा ये परचेज़र, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। जैसे अगर हम क्रेडिट में एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, एसेट कम्स इन तो उसको डेबिट कर देते हैं टू, ठीक है, क्योंकि हमने उसको पेमेंट तो की नहीं है, तो एज अ वेंडर को हमें क्या दिखाना पड़ता है कि हम उसको पेमेंट करेंगे अभी, तो एज अ क्रेडिटर यहाँ पे हम उसको शो करते हैं, ठीक है। तो इसने रियल ऑनर की तरह एंट्री पास कर दी कि उसने क्रेडिट में परचेज़ किया है, और ये एंट्री टोटल कैश प्राइस से आएगी, जितनी की भी एसेट होगी उसके कैश प्राइस से, टोटल कैश प्राइस से आएगी। देन सेकेंड एंट्री सेम डेट को, जिस डेट को ये एंट्री हुई है उसी डेट को ये सेकेंड एंट्री, फॉर द पेमेंट एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। ये भी एग्रीमेंट जिस दिन हो रहा है, जिस समय हो रहा है उसी टाइम ये भी एंट्री हो रही है जब ये एंट्री हुई है। तो ये एंट्री किस चीज़ की है, साइनिंग अमाउंट की। सेकंड जो साइनिंग अमाउंट जैसे 10,000 साइन करते टाइम दिया है, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। हायर वेंडर टू बैंक, हायर वेंडर यहाँ क्रेडिट था, अब जितनी जितनी पेमेंट ये करता जाएगा उतने से हायर वेंडर क्या होता जाएगा, डेबिट, कम होता जाएगा। तो हायर वेंडर टू बैंक। अब फॉर इंटरेस्ट ड्यू, अब इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को पूरे अमाउंट के साथ, पूरे कैश प्राइस के साथ आप पहले ही क्या कर चुके हो, क्रेडिट एज ए क्रेडिटर शो कर चुके हो। तो हर साल के एंड में अब आपको इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ क्या ड्यू करना रहेगा, इंटरेस्ट ड्यू करना रहेगा। पिछले में आप पिछले वाले मेथड में, फर्स्ट मेथड में इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखते थे, यहाँ इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू करना है, क्योंकि पहले वो खुद को ही मान चुका है कि वो ऑनर है, उसने पूरे अमाउंट से एसेट को डेबिट पहले ही कर दिया है, हायर वेंडर को क्रेडिट पहले ही कर दिया है। ऊपर वाले मेथड में हर बार जब जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एसेट को भी डेबिट कर रहे थे, वेंडर को क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन इसमें बार बार एसेट डेबिट नहीं होगी, वेंडर क्रेडिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट से होगा, ठीक है। तो ये सेकंड एंट्री आपकी साइनिंग अमाउंट की थी। थर्ड एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू, यहाँ इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट ड्यू है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, पिछले मेथड में आप लिखते थे एसेट इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, आप कैश प्राइस नहीं आएगा, कैश प्राइस टोटल आप ऊपर डाल चुके हो। देन फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री सेम जैसे कि पीछे वाले मेथड में थी, हायर वेंडर टू कैश। देन आपकी डेप्रिशिएशन की एंट्री भी इस मेथड में सेम है जैसे कि आपने पीछे वाले मेथड में की थी, डेप्रिशिएशन टू एसेट। एट द एंड ऑफ द ईयर नॉमिनल अकाउंट, यहाँ भी आपके पास इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन है, जिसको आपने कहाँ डाल के ट्रांसफ़र कर दिया, P&L अकाउंट में, ये भी एंट्री आपकी सेम। देन अब हमें करना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। जो सेकेंड पार्टी है, जो सेलर है, वो वेंडर है ना, सेलर इज ऑल्सो नोन एज वेंडर। तो हायर वेंडर अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज करता है, तो फर्स्ट एंट्री ऑन द डेट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, जिस दिन हायर परचेज एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सेलर के लिए क्या है, एक तरीके से क्रेडिट सेल्स है, और जब भी हायर क्रेडिट सेल्स करता है, ठीक है, तो आप लोग एंट्रीज करते थे कि डेटर जिसको उसने दिया है उस पर्सन का नेम यहाँ पे डेबिट हो जाता था टू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ उसने उसके नेम की जगह पे क्या लिख दिया, हायर परचेजर, जो भी परचेज कर रहा है उसका नेम, टू हायर सेल्स, ठीक है। यहाँ सिर्फ सेल्स आप लिखते थे पहले, लेकिन अब क्योंकि हायर परचेज सिस्टम है इसलिए आपने सेल्स के आगे क्या लगा दिया, हायर। देन ऑन रिसीट ऑफ कैश एट हायर परचेज एग्रीमेंट, उसी दिन जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है, साइनिंग अमाउंट परचेजर पे कर रहा है तो वेंडर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये साइनिंग अमाउंट या डाउन पेमेंट रिसीव करने की एंट्री है ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेजर, कैश इसके पास आ गया, इसने डेबिट कर दिया, परचेजर को इसने यहाँ डेबिट किया था। अब जहाँ कहीं भी इसको पेमेंट मिलेगी उतने से परचेजर जो है वो क्लोज होता जाएगा, क्रेडिट करता जाएगा। नाउ फॉर इंटरेस्ट ड्यू, अब इंटरेस्ट इसके लिए क्या हो जाता है, इंटरेस्ट वेंडर के लिए इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट सेलर के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। तो इनकम है इसलिए इसने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, ठीक है। वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, इसलिए इसने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है।
और परचेज़र को यहाँ डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ड्यू कर रहा है, परचेज़र अभी देगा, तो परचेज़र को डेटर शो किया है, हायर परचेज़र टू इंटरेस्ट। देन जब एट द एंड ऑफ द ईयर उसको इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेज़र। किससे रिसीव हुआ है, परचेज़र से, बैंक या कैश डेबिट हो जाएगा। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट इसके लिए क्या था, इनकम था, इसने क्रेडिट किया था। अब इंटरेस्ट को ये क्या करेगा, क्लोज करने के लिए डेबिट कर देगा, कहाँ डाल दिया, P&L अकाउंट में डाल के क्लोज किया। एक और नॉमिनल अकाउंट ऊपर खुला था, दैट इज़ यहाँ देखो हायर सेल्स अकाउंट खुला है ना, तो सेल्स अकाउंट, जो सेल्स अकाउंट है वो कहाँ जाके क्लोज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स आप कहाँ डालते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फॉर ट्रांसफ़र ऑफ, लास्ट एंट्री देखो, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हायर सेल्स अकाउंट, ठीक है, तो आपका ये हायर सेल्स अकाउंट कहाँ जाके क्लोज हो जाएगा, हायर सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट आपका P&L अकाउंट में जाता था, इसलिए हमने P&L अकाउंट में क्लोज किया, बट सेल्स कहाँ पे जाके क्लोज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड द हायर वेंडर।